आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब जो मुकद्दस दाऊद की ज़बूर है, उसका 51 ज़बूर 51 ज़बूर, उसकी पहली 4 आयात जिनको तलावत करने के लिए फरा विलियम को मैं दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा और मौत पे कलाम को बड़ी अकीदत के साथ पढ़े। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन के इस कलाम को यकीनन आपने गौर से सुना है, और जब हमने गौर से सुना है तो इसमें एक शख्स है जिसका नाम है दाऊद, जिसको बाइबल मुकद्दस में 2 बार मसा किया गया। पहली बार उसे बादशाह होने के लिए मसा किया गया, उसे नबी होने के लिए मसा किया गया और उससे कुव्वत बख्शी गई। उसमें फाजल रूह काम करती थी, वो परस्तश करता था। दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक हो गया, क्योंकि वो खुदा के लिए लिखता, वो खुदा के लिए गाता, वो खुदा के लिए मुख्तलिफ साज बजाता और वो खुदा की शब्बो रोज हमदो सना करता, यहाँ तक कि वो एक दिन में 7 बार तक भी खुदा की इबादत करता। वो खुदा से प्यार करता, उसने खुदा से दिल लगा लिया, उसकी खुदा से मोहब्बत हो गई, उससे खुदा भी मोहब्बत करने लगा और खुदा ने उसके लिए ये आवाज बुलंद की कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है, और जिसको खुदा कहे ये मेरे दिल के मुवाफिक है, उस पर खुदा की कितनी बख्शिश होगी, उस पर खुदा की कितनी अनाइंटिंग होगी, उस पर खुदा की कितनी रहमत होगी, उस पर खुदा का कितना फजल होगा। जिसको खुदा कहे ये मेरे दिल के मुवाफिक है और वो जंगे लड़ता, उसको खुदा ने फजल दिया, उसकी खुदा ने रहनुमाई की। जब वो जंग के लिए जाता, खुदा का मसा उसके साथ होता, खुदा का रूह उसके साथ होता, खुदा की कुदरत उसके साथ होती और वो दुश्मनों को मारता, जबरदस्त सूरमों को गिरा देता। उसने जाति जूलियत जैसे भी सूरमे को एक ही बार में गिरा दिया। उस पर खुदा का जोर था, उस पर खुदा की हजूरी थी, और इसलिए कोई दुश्मन उसके सामने टिकता नहीं था, कोई दुश्मन उसके सामने ठहरता नहीं था, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, खुदा की इबादत करता था, खुदा की सताइश करता था, खुदा की हमद करता है और खुदा की शुक्रगुजारी करता। इसलिए ज़बूरों के अंदर उसने 100 से ज्यादा बार कलम उठाया, खुदा की हमद करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो। वो खुदा की हमद में रहता, यानी खुदा की शुक्रगुजारी में रहता, वो खुदा की तमजीद करता रहता। दूसरी तरफ वो बादशाह, जोरावर बादशाह, ताकतवर बादशाह, हिकमत वाला बादशाह, और वो अदालत भी लिखा करता। अगर उसकी सल्तनत के अंदर किसी से कोई गुनाह सरजद होता तो वो उसकी अदालत नहीं करता।
पावरफुल बादशाह दाऊद, जबरदस्त सूरमा दाऊद, कमाल वर्शिप करने वाला, खुदा का मुदासरा, खुदा की सताइश करने वाला दाऊद, और इन जबूरों को लिखने वाला, रूहुल कुद्स की तहरीक से शायराना अंदाज में इस किताब को लिखने वाला दाऊद, खुदा का चहीता और प्यारा दाऊद, जिस पर एक किताब नाज़िल हुई, वो दाऊद है। अब यही दाऊद, यही दाऊद जिस पर इतनी बख्शिशें हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी कुव्वतें खुदा ने इसे बख्शी, इसे खानदान दिया, बीवियां दी, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, शोहरत दी, और खुदा इसे दुश्मनों से बचाता रहा। साउल बादशाह इसके कत्ल में था, तो भी दाऊद को खुदा ने फतह दी, और दाऊद को साउल बादशाह से भी खुदा बचाता रहा। कभी भी खुदा ने इसे नहीं छोड़ा, खुदा इसके साथ साथ था। लेकिन इस ज़बूर के अंदर हम इसी मर्दे खुदा को, मर्दे दुआ को, मर्दे पाक को हम देखते हैं कि यह खुदा के सामने क्या कह रहा है कि खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मीर मकनी ये गीत दाऊद के लिए लिखते हैं, और ये इसलिए लिखते हैं कि दाऊद को ये इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि गुनाह के अंदर दाऊद आ गया। दाऊद ने से गुनाह सरजद हो गया, दाऊद से गुनाह हो गया, गुनाह दाऊद से बदी हो गई, उससे ज़ना हो गया, उसने कत्ल भी करवाया, दोहरा गुनाह उससे हुआ। पहले उसने बित्सबा जो ओरिया की, हित्ती ओरिया की बीवी थी, उसके साथ ज़ना किया और उसे अपनी बीवी बना लिया। फिर दूसरा गुनाह उससे यह हुआ कि उसने हित्ती ओरिया को कत्ल करवा दिया, जो उसका एक वफादार सिपाही था, जो एक जंगजू था, और उसने कभी भी दाऊद के साथ बेवफाई नहीं की थी। वो वफादारी के साथ जंग के लिए जाता और दुश्मनों को मारता, लेकिन जब दाऊद ने उसके साथ बगावत की और उसके साथ साजिश की और उसे कत्ल करवा दिया, उससे दो बड़े संगीन गुनाह हो गए। एक उससे ज़ना हो गया, एक उससे कत्ल हो गया, दो बड़े गुनाह। और शरीयत के अंदर भी यह तो लिखा है कि तू ज़ना ना करना, तू दूसरे की बीवी का लालच ना करना। शरीयत टूट गई, शरीयत के मुताबिक गुनाह हो गया, और दाऊद के लिए खुदा की आवाज आई, दाऊद के लिए खुदा का मैसेज आ गया, दाऊद के लिए खुदा का पैगाम आ गया, दाऊद के लिए खुदा का नबी आ गया, और उस नबी का नाम है नातन नबी। नबी खुदा का साथ बादशाह के पास आता है और बादशाह को बताता है कि तुझसे गुनाह हो गया है, तेरे गुनाह का ऐलान करता हूं, खुदा ने तेरे गुनाह को देखा है और खुदा तेरे गुनाह से खुश नहीं, खुदा मालूम हो गया है, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि तुझे खबरदार करे कि तूने गुनाह किया है, तूने हित्ती ओरिया की बीवी को लिया, तूने गुनाह किया, तूने हित्ती ओरिया को कत्ल करवाया, तूने गुनाह किया।
मेरे लिए ये पैगाम है। आज गौर करें और चेक करें कि मेरे लिए आज क्या पैगाम है। आज मेरे लिए क्या पैगाम है। आज मेरे लिए क्या आवाज है। आज मेरे लिए क्या ऐलान है। आज मेरे लिए खुदा क्या बोलता है। मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैंने कौन सी बदी की है। मेरे दिल में कौन सा गुनाह है। मेरे ज़हन में कौन सा गुनाह है और मेरी आंखों में कौन सा गुनाह है। मेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मुझे बरकत नहीं मिल रही। मैं कामयाब नहीं हो रहा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैं पीछे जा रहा हूं। मैं आगे एक कदम करता हूं तो कदम पीछे जाता हूं। ये ऐसा कौन सा गुनाह मेरी जिंदगी के अंदर है। कौन सी बदी ने मुझे घेर लिया है। मैं किस गुनाह के साथ में हूं। किस गुनाह ने मुझे पकड़ लिया है। किस गुनाह ने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं खुदा की हजूरी में रहता नहीं हूं। मैं खुदा की हजूरी से भागता हूं। खुदा का रूप मुझसे रंजीता है और मैं खुदा के रूप से अलग हूं। किस गुनाह की वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। खुदा मेरे दिल को और आपके दिल को, आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को खुदा जानता है। जिस रोज गुनाह होता है खुदा बोलता है। कोई सुने या ना सुने, मुझसे गुनाह हुआ, खुदा बोला। खुदा बोलता है। कोई ख्याल करे या ना करे, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा हर एक से एक दफा या दो दफा कलाम करता है, खा आदमी उसका ख्याल करे या ना करे। खुदा बोलता है। दाऊद के लिए भी खुदा बोला। खुदा उससे खुद भी कह सकता था, दाऊद उससे गुनाह हुआ है, लेकिन खुदा उससे नहीं बोला। उसने अपना नबी उसके पास भेजा, अपना खादम उसके पास भेजा, ताकि मेरी आवाज उस तक पहुंचा। इससे पहले तो वो खुदा की शफकत को याद कर करके खुदा से कहता है कि तू शफकत का खुदा है, तू शफीक खुदा है। तेरी शफकत आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद, तेरी शफकत सितारों से आगे, तेरी शफकत सूरज से भी बड़ी, तेरी शफकत चांद से बड़ी, तेरी शफकत जहानों से बड़ी, तेरी शफकत समंदरों को से भी बड़ी, तेरी शफकत समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी, तेरी शफकत समंदरों के किनारों से भी ज्यादा दूर बड़ी। तेरी शफकत बेमिसाल, तेरी शफकत लाजवाब, तेरी शफकत की हदें नहीं है, तेरी शफकत आला, तेरी शफकत खूबसूरत, तेरी शफकत मुझे बचा लेगी। तू मुझ पर अपनी शफकत के मुताबिक रहम कर, शफकत के मुताबिक। और फिर एक और चीज भी खुदा लाता है, दाऊद खुदा के सामने रखता है, और वो ये है कि अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। खुदा रहम का खुदा, मोहब्बत का खुदा, शफकत का खुदा उसको कहता है कि तू अपनी रहमत की खातिर मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह मिटा दे, मेरी खताएं मिटा दे, मुझे धो डाल, मुझे पाक कर दे। अपनी रहमत की खातिर, अपनी शफकत की खातिर, अपने कलाम की खातिर, अपने बुलंद नाम की खातिर मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर।
और मेरे सब गुनाह धो दे, सब खताएं मिटा दे, मेरी बदी मुझसे दूर कर दे, मेरी गंदगी दूर कर दे, मेरी आवारगी मुझसे दूर कर दे। मैंने जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं मुझे माफ कर दे। दाऊद के लिए यह जबरदस्त मौका है अपने गुनाहों को माफ करवाने का। दाऊद कितने गुनाह अपने माफ करवा रहा है? दो। जी गौर कीजिए, कितने गुनाह वो माफ करवा रहा है? दो या ज्यादा? गुनाह उसने दो किए जिसके लिए मुझे अपनी हजूरी से निकाल दे और मैं बदकार की ना जाऊं। मैं अगर जिंदा भी रहूं और तेरी हजूरी के बगैर रहूं तो मेरी जिंदगी क्या है? मैं बादशाह भी बना रहूं और तेरा रूह मुझ पर ना हो तो क्या फायदा मुझे ऐसी बादशाह का? और अगर मैं ये सारी दुनिया मुझसे डरती रहे और मैं तेरी हजूरी से खारिज हो जाऊं, तेरा तुझसे मेरा राबता ना हो, तो मुझे क्या फायदा इस सारी खलकत का जो मुझसे डर रही है? क्या फायदा? इस बात को लेकर वो परेशान है। पहले वो गुनाह को लेकर परेशान है, फिर इस बात को लेकर परेशान है कि खुदा का रूह मुझसे जुदा ना हो जाए, मेरा राब्ता खुदा से टूट ना जाए, मुझे खुदा छोड़ ना दे, खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर दे। इस बात के लिए वो रोता है। हमारे लिए ये मौका है, दाऊद के लिए मौका था कि वो रो रो कर उसने खुदा को मनाया, नच नच के खुदा को मनाया, टाट पहन कर खुदा को मनाया, सजदे कर करके खुदा को मनाया। तो बीवी मिकल, उसकी पहली बीवी, जो महल से देख रही थी, जो खिड़की से देख रही थी, उसने उससे देख कर कहा, दीवाना, आवारा भंका, यानी कि गली के आवारा लड़कों की तरह ये नाच रहा है। उसको ये पसंद ना आया और उसने खिड़की बंद करके अपने कमरे में चली गई। इस वजह से उसके कभी औलाद ना हुई। उसने खुदा के खादम से मुंह मोड़ा। उसके इस परस्तश को जो वो अपने खुदा के लिए कर रहा था, वो खुदा के लिए नाच रहा था, वो खुदा को मना रहा था, वो खुदा के लिए टाट ओढ़े हुए था, वो खुदा के लिए वावेला कर रहा था, और उसकी बीवी को इससे कराहत आई, उसकी बीवी को उससे नफरत हुई और उसने उसे आवारा गली के लड़कों की तरह समझा। इस वजह से बाइबल कहती है वो फिर कभी भी जिंदगी पर मां ना बन सकी, बाच रही कभी भी, क्योंकि खुदा खादम के लिए गैरत रखता है। देखें खादम की हालत क्या है, वो तो गुनाह में गिरा हुआ, खुदा के सामने वावेला कर रहा है। तो खुदा क्या कर रहा है? खुदा ने कहा ये मेरा और इसका मामला है, दाऊद का और खुदा का मामला है। दाऊद ने गुनाह किया, खुदा का और दाऊद का मामला है। दाऊद ने कत्ल किया, दाऊद का और खुदा का मामला है। दूसरे तीसरे को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, और ना खुदा बर्दाश्त करता है। जो पड़ेगा सजा पाएगा, उसने सजा पाई। दाऊद कह रहा है कि खुदावन, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। क्यों पैदा कर? इसलिए पैदा कर कि जो कुछ हुआ, जो गुनाह मैंने
किया, जो ज़िना मैंने किया, जो कत्ल मैंने किया, जो बदकारी मुझसे हुई, वो इस दिल की वजह से हुई। इस दिल से ख्वाहिशें उठती हैं, इस दिल से ख्यालात उठते हैं, इस दिल से लालच उठता है, इस दिल से बदी उठती है। तो अब वो कहता है खुदा मेरे अंदर तू पाक दिल पैदा कर दे, जिसके अंदर ना बदी का ख्याल हो, ना ज़िना का ख्याल हो, ना मैं गुनाह करूं, ना मैं बदी करूं, ना मेरे अंदर कोई गुनाह जन्म ले, ना कोई ख्याल पैदा हो। तो खुदावन तू मुझे पाक दिल पैदा कर दे, पाक दिल कर दे, मेरे अंदर पकीज़गी पैदा कर दे, पकीज़गी पैदा कर दे। तो फिर एक और भी दुआ करता है, खुदावन तू मेरे लब खोल दे। गुनाह की वजह से लब बंद हो जाते हैं, गुनाह की वजह से ज़बानें बंद हो जाती है, गुनाह की वजह से गले बंद हो जाते हैं, गुनाह की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं, गुनाह की वजह से कान बंद हो जाते हैं, अक्लें बंद हो जाती हैं, राहें बंद हो जाती हैं, तरक्की की, कामयाबी की बंद हो जाती है। तो दाऊद का मुंह बंद हो गया, खुदा से कहता है खुदा मेरा मुंह खोल दे, ताकि मैं तेरी हिम्मत करूं, मैं तेरी सदाकत को तेरे लोगों तक लेकर आऊं, तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाऊं, तेरे फजल को, तेरी रहमत को, तेरी हशमत को, तेरी मामूरी को, तेरे कलम को लोगों तक लेकर आऊं। मेरी जबान खोल दे ताकि तेरी हमद के गीत गाऊं। आए हम भी थोड़ी देर के लिए यही दुआ करें। आए अपनी